असाइनमेंट 4 का पार्ट 2 सॉल्यूशन, असाइनमेंट 4 का सॉल्यूशन वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल्स टू वाई। देन y का वैल्यू कितना होगा, देन y इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो आप लोग देखेंगे कॉट जो है आपका अंडर रूट 3 कब होता है, कॉट का वैल्यू अंडर रूट 3 कब मिलता है आपको, ठीक है, अंडर रूट 3 है। हाँ, कॉट अंडर रूट 3 कब होता है, कॉट tan 30 0 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये कॉट 30 हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स, ये आ जाएगा कॉट पाई अपॉन 6। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट, और ये आ जाएगा कॉस tan इनवर्स साइन। ये डायरेक्ट और इनवर्स फंक्शन है तो सिर्फ डोमेन बचेगा पाई अपॉन 6, ठीक है बच्चे। तो ये आ जाएगा कॉस tan इनवर्स है। अब साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है बच्चे, साइन 30 आता है आपके पास, साइन 30 1/2। अब ये 1/2 तो आपको मिलने नहीं वाला, और आपका जो कंपोजिशन वाला फंक्शन है वो कॉज है, तो आप हम इसको कॉज इनवर्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो आपके पास ये tan इनवर्स 1/2 है, तो tan इनवर्स 1/2 आपका y के इक्वल है। तो दैट मीन्स लेट करते हैं हम इसको सपोज, तो 1/2 इज इक्वल्स टू tan y आ गया, तो आप sec स्क्वायर y निकाल सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर y, दैट मीन्स 1 + 1/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 + 1/4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5/4। ये sec y है। अगर sec y है तो आपके पास cos y भी आ सकता है। cos y कितना है, ये है अंडर रूट 5/2, तो ये आ जाएगा 2/√5। तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√5। तो इस कंडीशन को आपने y सपोज किया था, अब यही y आपके पास cos इनवर्स 5/2 2/√5 है, तो ये आ गया cos इनवर्स 2/√5। तो ये इनवर्स फंक्शन और डायरेक्ट फंक्शन, तो आपके पास डोमेन आ गया 2/√5, तो यही आपका वैल्यू है 2/√5। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x। अब आप देखेंगे आपको इसका बताना है डोमेन, इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या है इस कंडीशन का, आप देखेंगे cos का डोमेन क्या है, cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का डोमेन belongs to the set of real numbers that is -∞ to ∞। cot इनवर्स x का डोमेन क्या है, हमने कल किया था cot इनवर्स x का डोमेन, ठीक है। cot इनवर्स x का डोमेन है -1 to 1, और उसके बाद ये एक मिनट cos का डोमेन है -1 to 1, सॉरी मैं कहाँ जा रहा हूँ, cos का डोमेन है -1 to 1 cos, हाँ जी, और cot का डोमेन है -∞ to ∞ ओपन इंटरवल, और cosec इनवर्स x का डोमेन है आपके पास -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये इनके डोमेन है। अब आपके पास अगर अलग अलग फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा इसका इंटरसेक्शन। इन तीनों फंक्शंस का, अगर ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, और ये h ऑफ x है, ये तीन अलग अलग फंक्शंस है, इनका हम सम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर हम सम कर रहे हैं तो आपके पास इनका डोमेन क्या होगा, जो इनका कॉमन रीजन होगा। तो कॉमन मिलेगा कि अगर आपका डोमेन f ऑफ x इंटरसेक्शन g ऑफ x इंटरसेक्शन h ऑफ x, इन तीनों का डोमेन का इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट क्या है, तो आप देखेंगे ये आपका -∞ to ∞ है। इस कंडीशन में आपका -1 0 1 ये पूरी वैल्यू ले रहा है। पहले कंडीशन में -∞ से ∞ तक सारे पॉइंट है, ये कॉस के लिए आपका सिर्फ ये इंटरवल है, और आपका ये जो कोसेक है, कोसेक के लिए -1 से ∞ तक, 1 से ∞ तक,
और -1 से इन्फिनिटी तक सभी, दैट मीन्स इन सभी में कॉमन एक -1 वैल्यू है और एक 1 वैल्यू है। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 और 1, सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे आपके डोमेन में, तो आपका आ जाएगा ये 4th। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाएगा 8th क्वेश्चन क्या है, tan of x plus y equals to 33 and x equals to tan inverse of 3, फाइंड y, देन y विल बी, y का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग इसको देखेंगे तो आप tan x निकाल सकते हैं, tan x equals to 3, यही कंडीशंस थे। अब tan of x plus y आपके पास फार्मूला हो क्या होगा, tan x plus tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, यही कंडीशन है फार्मूला की। ठीक है, तो tan x प्लस वाई आपके पास 33 दिया गया है, tan x आपके पास 3 दिया गया है, 1 प्लस 3 tan y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y का वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो ये आ जाएगा 33 प्लस 99 tan y विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस tan y। तो ये 33 में से 3 माइनस होंगे तो ये 30 बचेगा और ये इक्वल्स टू आ जाएगी, ये इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो -98 tan y, -98, ये माइनस है नीचे 1 माइनस tan a tan b, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 100 tan y हो जाएगा। दैट मीन्स tan y इक्वल्स टू 30 अपॉन 100। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि y आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ, ये 30 इसको कर लीजिए तो ये 3/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/10। तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 3/10। तो आप इसको tan इनवर्स ऑफ 0.3 भी लिख सकते हैं, जो ऑप्शन होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकालना है। ठीक है, सिंप्लीफाई जितना करना पड़े उतना करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या है आपके पास, द रेंज ऑफ f of x, आपको रेंज बताना है f of x का, मतलब y का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स ऑफ x। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x कितना होता है, π/2 प्लस सेक इनवर्स x। अब सेक इनवर्स x का रेंज कितना है, सेक इनवर्स x का रेंज बच्चे, ठीक है, तो सेक इनवर्स x का रेंज कितना होता है बच्चे, सेक इनवर्स x का रेंज होता है आपके पास 0 to π माइनस π/2। तो अब जब यहाँ पे π/2 ऐड होगा तो रिजल्ट बन जाएगा π/2 to 3π/2, 180 में 90 ऐड होंगे और ये हो जाएगा माइनस π। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास ऑप्शन फर्स्ट। 10th क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/3 इज, इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला आ गया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला आ गया, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/3, 1 माइनस 1 प्लस 1/2 डॉट 1/3। ये डायरेक्ट, ये इन्वर्स और डायरेक्ट फंक्शन है, तो ये आपको सिर्फ डोमेन बचेगा, ये बचेगा 6 और ये आ जाएगा 1/6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/6, 1/6 और ये आ जाएगा 3 to 6, 6 प्लस 1 7/6। तो ये होगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 6/7। तो रिजल्ट बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1/7, यही आपका ऑप्शन है 1/7। तो ये हो गए आपके पास PYQs कुछ प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आज आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट भी हो गया। नेक्स्ट हम मिलेंगे मैट्रिसेस के साथ, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो आप लोगों को एक बार फिर से एक इंस्ट्रक्शन है कि इन वीडियोस को ज़रूर देखें, चेकआउट कीजिए और उन पे काम कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बच्चे क्वेश्चंस के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द क्लास।